हेलो दोस्तों, तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सी नॉस्टैल्जिक ट्रिप के लिए। आज हम बात करेंगे हमारे बचपन के 4 सबसे बड़े सुपरहिट कार्टून्स के बारे में, या फिर कहें तो एनिमेस के बारे में। हम जानेंगे कि ये टॉप 4 कार्टून्स पहले कैसे दिखा करते थे और अब कैसे दिखते हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलो सबसे पहले बात हम करने वाले हैं डोरेमोन के बारे में। डोरेमोन की शुरुआत हुई थी 1965 में फुजियाको एफ फुजियो के द्वारा। तब यानी कि 1965 में डोरेमोन को बनाया जाता था मांगा में। कॉमिक बुक्स जो हमारे लिए डोरेमोन में ही देखने को मिलती है, वैसे ही डोरेमोन की कॉमिक बुक्स भी आया करती थी पहले। डोरेमोन के पुराने वाले एनिमेशन को आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी सर्कुलर फेस नहीं है डोरेमोन का इसमें। फिर जैसे जैसे डोरेमोन और भी ज्यादा पॉपुलर होते गया तो डोरेमोन की एनिमेशन भी चेंज होती रही। डोरेमोन 2005 के टाइम पे कुछ इस तरीके का दिखने लगा था, जो कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। और आज के समय में देखें तो न्यू एपिसोड्स में हमारे लिए डोरेमोन की एनिमेशन कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। आज के जमाने के डोरेमोन की एनिमेशन पुराने जमाने के डोरेमोन की एनिमेशन से लाख गुना ज्यादा अलग है। बाकी अब जो नया डोरेमोन आता है उसमें तो सारे कैरेक्टर्स की वॉइस ही चेंज हो चुकी है, इसलिए उनकी वॉइस ही सुन के लगता है कि ये डोरेमोन नहीं कुछ और ही आ रहा है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के साथी वाले एनिमे के बारे में, जिसका नाम है शिनचैन। शिनचैन की शुरुआत हुई थी जापान में 13 अप्रैल 1992 में। मैं बात कर रहा हूँ जापान के बारे में। अपने इंडिया में शिनचैन की शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर शिनचैन तब आने लगा था जब आप में से आधे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। शिनचैन की शुरुआत की थी 1992 में जापान के अंदर योशितो ओसुई ने। और शिनचैन की भी शुरुआत सेम टू सेम डोरेमोन की ही जैसी हुई थी, यानी कि पहले शिनचैन की भी कॉमिक्स बना करती थी। और शिनचैन के पास सबसे ज्यादा मांगा कॉमिक्स बेचने का भी रिकॉर्ड है। और आपको स्क्रीन पे देख ही रहा होगा शिनचैन की एनिमेशन पहले कुछ इस तरीके की देखने को मिलती थी हमें। पहले के समय में शिनचैन का उतना ज्यादा राउंड फेस नहीं हुआ करता था, पर आज के समय में उसका राउंड फेस बहुत ही ज्यादा हो चुका है। राउंड से मेरा मतलब आज के समय में शिनचैन के गालों को थोड़ा ज्यादा ही फुला दिया गया है। पहले की शिनचैन की एनिमेशन में शिनचैन सच में एक जापान का बच्चा लगा करता था, और अब ऐसा नहीं लगता शिनचैन। बाकी अब तक की शिनचैन की फेवरेट एनिमेशन मेरी यही है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं धुन को तो सुन के आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ निंजा हथौड़ी की एनिमेशन के बारे में। सही बताऊं तो निंजा हथौड़ी एक ऐसा लौता एनिमे है जिसकी एनिमेशन पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। जहाँ पे पहले के समय में हमारे लिए निंजा हथौड़ी एज अ 2D एनिमेशन देखने को मिलता था, आज के समय में वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अगर आपने निंजा हथौड़ी के न्यू एपिसोड्स को देखा है तो आपने उसकी एनिमेशन को भी नोटिस किया होगा कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है पहले से। निंजा हथौड़ी की एनिमेशन बाकी एनिमेस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग हो चुकी है, जो कि देखने में उतनी ज्यादा अच्छी लगती नहीं है। अब निंजा हथौड़ी की नई एनिमेशन की वजह से निंजा हथौड़ी के एपिसोड्स के अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा स्लोली मूव्स करते हैं, जो कि देखने में उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता नहीं है। निंजा हथौड़ी की शुरुआत हुई थी टीवी आशी की मदद से 1981 में। भाई क्या आपको पता है कि शिनचैन, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी एक ही टीवी के अंदर आते हैं, यानी कि आशी टीवी के अंदर आते हैं। बाकी ये कोई टीवी नहीं है, एक कंपनी है जो इन सब चीजों को ओन करती है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं बेन 10 के बारे में। बेन 10 कार्टून की शुरुआत हुई थी 2005 में क्लासिक बेन 10 के साथ। बेन 10 क्लासिक की एनिमेशन बेन 10 की सारी सीरीज की एनिमेशन से सबसे ज्यादा हटके है। बेन 10 क्लासिक की गोएन पहले इस तरीके की दिखने वाली थी, पर वो ऐसी नहीं बनाई गई, फिर बाद में उसको इस तरीके का कर दिया गया था। बेन 10 क्लासिक के एलियंस की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हटके हुआ करती थी। मेरे हिसाब से तो बेन 10 क्लासिक की अब तक की बेस्ट सीरीज है बेन 10 की। बाकी आज के समय में बेन 10 रीबूट में तो जो किया गया है वो तो तुमको पता ही होगा। बेन 10 रीबूट के अंदर सारी चीजों को ही बच्चों का कर दिया गया है, जिनको देखने के बाद घिनी आती है लोगों को। इन लोगों को बेन 10 की लेगेसी खराब करने में शर्म नहीं आई। बाकी इन चारों कार्टून में से आपका कौन सा फेवरेट कार्टून है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।